हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो अपडेट लेके आई हूँ वो हाई कोर्ट में जो 16 लड़कियों की रिट पड़ी है उसकी आज सुनवाई होने वाली है। और यूँ कहें कि 16 लड़कियों की जो सुनवाई है वो 16 तारीख यानी कि 16 लड़कियों की रिट में 16 तारीख को सुनवाई है। जो नंबर लगा हुआ है हमारा 322, हालांकि नंबर बहुत पीछे लगा हुआ है। सुनवाई होना मुश्किल है लेकिन कोशिश हमारी जारी है। ट्रांसफ़र के लिए बात हुई है तो कोर्ट नंबर 10 में लगा हुआ है। अब देखते हैं कि सुनवाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है। सुनवाई अगर होती है तो जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगी। और बाकी की जो लड़कियों की 16 लड़कियों की रिट पड़ी है उनका ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी सारा डिटेल। और मैं एक बात करूँगी आप लोगों से, मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड जितनी भी बहनें हैं जो ये कह रही हैं कि हमारा 29 लड़कियों की जो रिट है जो 21 को सुनवाई होने वाली है, तो उसमें जो ये क्वेश्चन आईसीडीएस वाला क्वेश्चन है उस पे लोगों को लग रहा है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, या फिर ये जो मैंने अपने वीडियो में बोला था कि अगर किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन डाला हो, यानी कि जब आंसर की आई थी उसके बाद जो ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, अगर किसी लड़की ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो फिर हमारा केस खारिज हो जाएगा। तो बहनों मैं बताऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी हालत में हमारा केस खारिज नहीं हो सकता, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। अगर हमारा केस खारिज होना होता या हमारे केस में दम नहीं होता ना, तो अब तक हमारा केस एक्सेप्ट ही नहीं होता। जो सुनवाई हुई है ना वो कभी सुनवाई ही नहीं होती और जो डेट लगी है वो भी नहीं लगती। तो बहनों भरोसा रखिए, यकीन मानिए कि हमारा केस मजबूत है। हमारे पास साक्ष्य हैं, हमारे पास वो सबूत हैं जिस पे चीज़ें सामने आएंगी। तो जब जिस दिन ये चीज़ें सामने आ जाएंगी ना, उस दिन आप लोगों को खुद यकीन हो जाएगा कि मैं कितना सही बोल रही हूँ, कितना झूठ बोल रही हूँ। बाकी रही ये क्वेश्चन की बात आईसीडीएस की, तो हम इम्प्लीमेंट ऑलरेडी लगा रहे हैं। अगर इम्प्लीमेंट एक्सेप्ट हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं भी एक्सेप्ट होता तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो 13 लड़कियों की रिट है उसमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन को लेके मेंशन है। हाँ, ये बात है, कुशवाहा सर इसके लॉयर हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे कि प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो भी जानते हैं कि कुछ क्षेत्रीय लैंग्वेज होती हैं, कुछ लोगों के बोलने के तरीके अलग होते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो इन वर्डों को नहीं जानते हैं, समझते नहीं हैं। तो मैं बता दूं कि जो कुशवाहा सर हैं उनके यहाँ भी जो रिट पड़ी है 13 लड़कियों की, उसमें ऑलरेडी आईसीडीएस वाला क्वेश्चन है। उसमें वो लड़की भी है जिसने इस पे ऑब्जेक्शन किया था आईसीडीएस वाले क्वेश्चन पे। तो अगर हमारा इम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है तो भी घबराने परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो चीज़ है कि हमारा ये क्वेश्चन को लेकर मैटर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे केस में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होंगी और किसी भी हाल में ये नहीं होगा कि हमारा केस खारिज हो जाए। तो आप लोग परेशान ना होइए। आप लोगों को लग रहा है कि कुछ लड़कियां इकट्ठा हो रही हैं, आयोग जा रही हैं, ऐसा करेंगी वैसा करेंगी, केस खारिज करवा देंगी, तो बहनों मैं बता दूं किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है, या कहूँ कि कोई भी ऐसा कर ही नहीं सकता कि हमारा केस खारिज हो जाए। और दूसरी बात कि हमारे पास खुद साक्ष्य है। जो चीज़ें हमने वहाँ लगाया है, जिसके लिए हम लड़ने गए हैं ना, उन चीज़ों का हमारे पास प्रूफ है। बिना प्रूफ के हम लड़ने नहीं गए हैं। हाँ, ये बात है कि इस चैनल पर मैं वो प्रूफ किसी को नहीं दूंगी, ऑलरेडी कोर्ट में दिया गया है। वो चीज़ें सामने आएंगी, सबके सामने आएंगी। और जो अंदर चीज़ें चल रही हैं मैं नहीं जानती हूँ, ये सिस्टम में गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है, हम जैसी लड़कियों में गड़बड़ी है। हाँ, जैसा कि लोग बता रहे हैं, पर हमारे पास उसका सबूत नहीं है, इसलिए मैं इस चैनल पे नहीं ला सकती। लोग तो ये तक करें कि 28-28 लाख रुपए इसमें चला है, लेकिन कहने और करने में कहते हैं ना बहुत फ़र्क होता है। बिना सबूत के कोई भी चीज़ कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, तो इसके लिए मैं इस साइड से नहीं लड़ूंगी। हाँ, जिस दिन हम लोगों के रॉ मार्क्स यानी कि जो हम मार्क्स लाए हैं वो और जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं ओपन हो जाएगा ना, सारी चीज़ें अपने आप साफ हो जाएंगी। और सबके पास ओएमआर की कार्बन कॉपी है ही, सबको पता है कि कौन कितने पानी में है, क्या है। अगर आगे कुछ ऐसा होगा तो वो भी बहुत जल्द हमारे पास सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि लोग इसमें लगे हुए हैं ना, कुछ लोग कि किसी भी हाल में ये भर्ती कंप्लीट हो जाए, किसी भी हाल में ज्वाइनिंग हो जाए, तो बहनों मैं बता दूं, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ, यकीन मानिए कि इस भर्ती में कुछ भी हो जाए, चाहे ज्वाइनिंग हो जाए, चाहे रिजल्ट आ जाए, मैं इन सब चीज़ों के लिए कोई ऑब्जेक्शन करने नहीं गई हूँ। लेकिन हाँ, जो गलत तरीके से इसमें घुसे हैं, जो लोग पैसा दे के या अपना सोर्स लगा के अगर इस यहाँ तक पहुंची हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ऐसे लोगों की कभी भी किसी भी कीमत पे ज्वाइनिंग नहीं होगी और उनका रिजल्ट भी नहीं आएगा। और रिजल्ट आ भी गया ना तो उन लोगों को सामने मैं लाके रहूँगी, चाहे जैसे भी लेके आऊँ। और जो लोग सबूत मांगते हैं ना, तो जब कोर्ट का आदेश आएगा ना, जब खुद ही चीज़ें सामने आएंगी ना, तो सब खुद देख लेना सबूत कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। उस दिन एक एक बच्चा जो इस मुख्य सेविका से जुड़ा है, चाहे डीबी कराया है नहीं कराया है, जिसका नहीं भी नाम है ना, उस दिन सबको यकीन हो जाएगा मेरे ऊपर। अभी नहीं यकीन है, अभी जो चाहे वो कमेंट करिए, जो चाहे वो मर्जी कर लीजिए, लेकिन चीज़ें सामने आएंगी, बहुत जल्द सामने आएंगी। बस थोड़ा सा इंतज़ार करते रहिए।
और हमारी जो भी तैयारी चल रही है बहनों, बिल्कुल साक्ष्य पे यानी प्रूफ पे चल रही है, जो हमारे पास सबूत है उसके आधार पे चल रही है। तो यकीन मानिए किसी भी लड़की के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अगर अभी हो भी गई ना, तो सभी भर्ती उठा के देख लीजिए, वीडियो में देखिए क्या चल रहा है। तो और भी जो भर्तियाँ अभी कंप्लीट हुई हैं इस 2024-25 में, सबका देख लीजिए कैसा क्या रिज़ल्ट रहा है। तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये दावा करते हैं कि हाँ, यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा नहीं होता, ये इस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, तो सब न्यूज़पेपर और जो भी चीज़ें आ रही हैं रिपोर्ट, वो क्यों नहीं देखते भाई? कि पहले उसको देख लो, उसके बाद मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाओ या फिर मेरे ऊपर कमेंट करो। तो बहनों, जिन लड़कियों का मेहनत से सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही। उनको मैं कभी गलत मैंने नहीं बोला। मैंने ये चीज़ कभी नहीं कहा कि किसी के 60, 65, 70 नहीं आ सकते। हाँ, इसके ऊपर जिनके हैं भाई, उनके तो यकीन करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर हैं भी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, हम लोग भी जो मार्क्स लाए हैं, जो हमारे साथ 65 नंबर तक की लड़कियाँ हैं, उन सब का सबूत है हमारे पास। जो लोग कहते हैं कि ओएमआर भरने में मिस्टेक हुई होगी, काउंटिंग में मिस्टेक हुई होगी, तो बहनों, मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सब लड़कियों को ने अपने सारे प्रूफ मुझे दिए हैं, मैंने खुद देखा है चीज़ों को, और वो चीज़ें भी आप लोगों के सामने आएगी। बस हाँ, समय आने पर ही सामने आएगी, अभी मैं किसी को नहीं दे सकती। अभी जो चीज़ें हैं ऑलरेडी कोर्ट को सारा प्रूफ दिया गया है, और एक-एक प्रूफ हमारे पास भी है। अगर हम देखते हैं यहाँ हमारे कोर्ट में हम लोगों के फेवर में या फिर जो चीज़ें सही हैं उसमें डिसीजन आता है तो बहुत अच्छी बात है। हालाँकि न्यायपालिका पे मुझे भी भरोसा है, आप लोगों को भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं करेंगे तो इस समाज में कैसे जी पाएँगे? कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे? हाँ, वो बात और है कि प्रोसेस से ही हमें चलना है। अभी हाई कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है, अगर हाई कोर्ट में सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम सभी बहनों के लिए, जिनका सिलेक्शन है वो भी, जिसका नहीं है वो भी, यानी कि डीबी की बात मैं कर रही हूँ। और डीबी भी जो लड़कियाँ करा रही ना, उसमें भी कुछ लड़कियाँ इतनी अच्छी हैं, मैं क्या ही बताऊँ, जिनके नंबर 60, 62, 65 हैं, उनको भी डर लग रहा है। वो भी बेचारी इतना ज़्यादा परेशान है, और दूसरे उनको ये लग रहा है कि दीदी इतना टाइम हो गया इस भर्ती में, ये भर्ती कब की आई है? जैसे तैसे एग्ज़ाम हुआ, जैसे तैसे आंसर की आई, ये सारी चीज़ें होने के बाद अब डीबी हो रहा है, तो आपकी वजह से डिले हो रहा है। तो बहनों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग अपने बारे में ही क्यों सोच रही हैं? क्या उन लड़कियों का इस भर्ती में कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने मेहनत करके भी वो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला के बाहर हैं? आप लोगों को यकीन नहीं है कि 65 नंबर लड़कियों के हैं, 62 नंबर, 60 नंबर हैं? तो आप लोग पर्सनली मुझसे मिलिए, आइए हमारे साथ हाई कोर्ट, मैं आप लोगों को सबूत दिखाऊँगी कि ऐसा है, ऐसा रियली में है, वो लड़कियाँ बाहर हैं। और ऐसी भी लड़कियाँ हैं जिनके 54 नंबर हैं और वो अंदर हैं। जो लोग कहते हैं ना कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन किसने देखा है? आपने देखा है या मैंने देखा है? या आयोग ने आप लोगों को पहले से ही बता दिया है कि हाँ, इनको हम लेंगे, इनको नहीं लेंगे? हाँ, तो आप लोग अपने आधार पे ही चीज़ों को ना लगा रहे हैं, और जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जिस तरह से ये मार्क्स हैं, आप लोग यकीन मानिए कि 13-13 नंबर का अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो वो लड़कियाँ बाहर कैसे हैं? जिस लड़की का 65 नंबर है, क्या उसके 52 नंबर नहीं आए? तो इसका मतलब है कि 13-13 नंबर भी माइनस किए गए हैं। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्यों किया गया है? 1/4 की माइनस मार्किंग थी ना, 1/4 आपने काट लिया जो रॉन्ग क्वेश्चन किए। और हाँ, जो लड़की 100 करके आई, मैं कितने वीडियो में आप लोगों को बताऊं कि 54 नंबर पे बुलाया गया है, यहाँ तक कि 47, 48 नंबर पे भी लड़कियों को बुलाया गया है। लेकिन वो लड़कियां संपर्क में होने के बावजूद भी वो इसलिए अपना प्रूफ नहीं दे रही हैं कि उनको डीबी के लिए बुलाया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई दिक्कत हो जाए। सिर्फ इस डर की वजह से नहीं दे रही, लेकिन आज नहीं तो कल तो देंगी ना। डीबी का रिजल्ट आ जाएगा तब देंगी ना। हालांकि डीबी का रिजल्ट आने ही नहीं दूंगी, क्योंकि हमारे पास इतने प्रूफ हैं। हालांकि ये मेरा डिसीजन नहीं है, मैं बता रही हूँ कि कोर्ट में जो भी साक्ष्य होते हैं उसी के आधार पे कोर्ट अपना डिसीजन देती है। तो हमारे पास जो साक्ष्य है ना, उसके आधार पे जब साबित हो जाएगा ना, तो खुद ही रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि 13 फरवरी तक डीबी है, उसके बाद मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। बस वेट कर लीजिए ना, आप रिजल्ट आने तो दीजिए ना, उसके बाद आप लोग परेशान होइए। आप लोग पहले से ही परेशान हो रही हैं कि क्या हो रहा है, कुछ कोर्ट में हो नहीं रहा। कोर्ट भी अपने प्रोसेस से चलती है बहनों, ऐसा नहीं है कि हमने जाके कोर्ट में बोल दिया या मेरे बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं। हालांकि हाँ, ऐसा है कि मुझे परमिशन मिल सकती है अपना केस लड़ने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी, जो भी साक्ष्य हम लोगों ने दिए हैं वो प्रस्तुत हो जाएगा कोर्ट में, तो सारी चीज़ें बन जाएंगी। अभी तक जो चीज़ें हुई हैं कोर्ट में, वो हम लोगों के फेवर में ही हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग के फेवर में नहीं हुआ है। बाकी की जो चीज़ें हैं बहनों, और सब आप लोग जानते हैं कि कोर्ट में जो भी मैटर जाता है, साल भर लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है, 5-6 महीने भी लगता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, इतने ही समय में डिसीजन आएगा। डिसीजन हमारे मैटर पे जल्दी भी आ सकता है। हाँ, पूरी उम्मीद है कि 21 को हमारी सुनवाई होगी। हालांकि आज 16 तारीख को जो है नंबर हमारा बड़ा पीछे है, तो हो पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 322 आप लोग भी जानते हैं। हालांकि केस ट्रांसफ़र कराने की कोशिश की गई है, अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता, सुना जाता है कि नहीं होता है। कभी कभी जो जज साहब होते हैं वो सीरियल से ही केस को सुनते हैं, तो फिर अगर सीरियल से सुनेंगे तो 322 नंबर पे लगा है, तो आ पाना बड़ा मुश्किल है। पर इसके लिए भी आप लोगों को हताश या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं। आज नहीं है तो 4 दिन बाद होगी सुनवाई, बट होगी सुनवाई।
तो बहनों यही आप लोगों को अपडेट देनी थी। आप लोग किसी भी हालत में इस बात को लेके परेशान मत होइए कि हमारा केस खारिज हो जाएगा। हमारा केस इतना मजबूत है कि किसी भी कीमत पे खारिज नहीं होगा, और सबूत के आधार पे कोर्ट चलती है तो सबूत हमारे पास है। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, जो भी करिए। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि हमारे पास कितना समय है, मैं क्या कहते हैं वीडियो बनाती रहती हूँ, ऐसा वैसा है, तो फिर आप लोग हमारे लिए परेशान मत होइए। आप लोग भी हमारे वीडियो में आके आप लोग कमेंट पढ़ के दीदी ऐसा बोला गया, वैसा बोला गया है, तो आप लोग भी मेरे लिए परेशान मत होइए। मैं भी बिल्कुल, अब किसी भी कमेंट से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, 0% भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे अंदर इतना पेशेंस है, मुझे पता है कि जहाँ पे सच्चाई सामने लाने की बात होती है ना, लोग उसे हर तरह से हताश और निराश करना चाहते हैं, हर तरह से उसके ऊपर कीचड़ उछालना चाहते हैं कि ताकि वो परेशान होकर बैठ जाए। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं अपनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगी। हाँ, मेरा नहीं होता, मुझे बिल्कुल संतोष है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है बहनों। मेरे पास इतना है कि मैं आराम से अपनी लाइफ जी सकती हूँ, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी कर सकते हैं, तो मुझे इसके लिए कोई परेशानी नहीं है कि मेरी जॉब नहीं लगेगी। जो लोग कह रहे हैं कि तेरा नहीं होगा, तू ऐसी है, जिस तरह से वो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तो हालांकि आप लोग भी जान रहे हैं कि वो लोग कितने अच्छे हैं, कितने पानी में हैं, कितना इस भर्ती में वो लोग जुड़ने के लायक हैं, या वो इस एक सीट पाने के लायक हैं। तो वो तो अपनी पहचान बता रहे हैं। मेरे तो खुद नहीं समझ में आता, इतने एजुकेटेड लोग जिनके जो बोलते हैं कि हमारे मार्क्स इतने अच्छे हैं, हम डीबी करा रहे हैं, और ऐसा तुच्छ कमेंट करते हैं। तुच्छ कमेंट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे तू तड़ाक की कमेंट की जाए। हाँ हाँ, खैर कोई बात नहीं, आप लोग कर रहे हो, आप लोग मेरे पेशेंस को देखिए। आप लोगों को जितना लिखना है आप लोग बिल्कुल लिखते जाइए। तू कहिए, तेरा मेरा, जो मर्जी वो करते रहिए। हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे अंदर इतना पेशेंस है, मैं धैर्य के साथ सारी चीज़ों को बर्दाश्त करूँगी, आपके कमेंट को भी करूँगी। हाँ, बल्कि तो आप लोगों का भी, ऐसे कमेंट का भी मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में वेलकम है। आप लोग भर भर के कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन सारी चीज़ें सामने होंगी उस दिन आप लोगों का मुँह बंद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ। बाकी जो भी अपडेट होगी आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। हाँ, जो लड़कियां ऐड होना चाहती हैं, 3-4 लड़कियों ने मुझे कॉल किया। बहनों, कल पूरे टाइम मैं भी संगम में थी, तो उन लोगों का रिकॉर्ड नहीं लिख पाई हूँ, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि आप लोग मुझे कॉल कर लीजिए। आज मैं फ्री हूँ, आज मैं लिख लूँगी। और बाकी की जो न्यू लड़कियां हैं, जो अभी भी ऐड होना चाहती हैं, तो वो हमें 8737985687 पर कॉल कर सकती हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम की हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।